नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शराब माफिया के खिलाफ दानापुर की विक्रम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रामपुर दुल्हिन बाजार पथ पर एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। विदेशी शराब जब्त की गई है ट्रक से। हम आपको बता दें कि सड़क के किनारे ट्रक से 5 लग्जरी गाड़ियों में दरअसल शराब भरी जा रही थी, अनलोड की जा रही थी। मौके पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक और 5 लग्जरी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मौके से 9 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। यहां कुल 158 कार्टन में 2400 बोतल शराब जब्त की गई है। शराब हरियाणा से यहां पर लाई जा रही थी। तो विक्रम बरामद हुई और सभी गाड़ियों पर शराब लदे अवस्था में पाया गया एवं कुछ सभी गाड़ियों पर कुछ व्यक्ति पकड़े भी गए। कितनी संख्या है जो पकड़े गए? पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 9 है जी। और होली से पहले शराब माफिया के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। दरभंगा पुलिस को भी इसी कड़ी में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया गया है। ट्रक से करीब 2200 लीटर शराब बरामद हुई है। यूपी नंबर के इस ट्रक से दिल्ली से शराब लाकर दरभंगा में खपाने की योजना थी। इससे पहले पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया गया। तो जहां एक तरफ जो तस्कर हैं वो भी पूरे जी जान से तस्करी में जुटे हुए हैं, तो उनके पीछे पीछे पुलिस लगी हुई है। लगातार शराब की बरामदगी होली से पहले हो रही है। रात्रि सदर थाना अंतर्गत भी करीबन 2200 लीटर के आसपास जो है विदेशी शराब की एक खेप पकड़ी गई है और वो गाड़ी यूपी नंबर की गाड़ी है और उस पर जब्त की गई है। हालांकि उसमें जो भी लोग थे वो भाग गए हैं, परंतु हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि किसकी गाड़ी थी और किसका सामान था। और राजधानी पटना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें कुत्ते के बच्चे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 429 के तहत कार्रवाई की है और गिरफ्तार कर लिया है। कुत्ते के काटने पर अस्पताल जाते लोगों को तो सबने देखा होगा, लेकिन कुत्ते की वजह से किसी को हवालात की हवा खानी पड़ी, ऐसा शायद ही किसी ने देखा और सुना होगा। लेकिन पटना के पत्रकार नगर थाने में बेसुध पड़े इस कुत्ते के बच्चे की वजह से एक शख्स को हवालात की हवा खानी पड़ी। दरअसल जोगीपुर इलाके में एक मजदूर ने 3 महीने के कुत्ते के बच्चे पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिसकी वजह से कुत्ते के बच्चे के सिर की हड्डी टूट गई। इस रॉड से इस बच्चे के मुंह पे मारा गया है। इसकी ये कंडीशन है, अभी ये ना चल पा रही है ना कुछ बोल पा रही है, बिल्कुल अच्छे कंडीशन में नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। हम लोगों ने उस बच्चे को देखा, फिर उसको लेके अस्पताल गए, ठीक है। उसके मतलब सर में इंजरी है, तो वही बात है जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा वो कष्ट में है। हम लोग उसको उबारने का कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले। पशुओं के लिए काम करने वाली एक स्थानीय संस्था को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसके सदस्य मौके पर पहुंचे और आरोपी को ढूंढ निकाला। अभी जो कल्प्रिट था हमने पता कर लिया है कि किसने किया है, तो उस कल्प्रिट को हमने पकड़ा और हमने उसे कन्फ्रंट किया पूरी सोसाइटी वालों के सामने, सबके सपोर्ट के साथ, और उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उससे हुआ, बट फिर वो मुकरने लगा। तो हमने यहाँ पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया और फिर अभी वो उनकी कस्टडी में है। संस्था वालों ने घायल कुत्ते के बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, उसका एक्सरे कराया। एक्सरे में उसकी हड्डी डिसलोकेटेड पाई गई। संस्था वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मजदूर की दलील है कि उसने कुत्ते को मारा नहीं, डंडे से हटाया था। अब वजह चाहे जो भी हो, गलती चाहे जैसी भी हो, लेकिन इस वजह से एक बेजुबान दर्द में है और एक गरीब मजदूर हवालात के पीछे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
तो ये खबर मैसेज है उन लोगों के लिए जो बेजुबानों पर हमला करते हैं, बेजुबानों को मारते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही खूनी खेल शुरू हो गया है। मधेपुरा के गंगापुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक का नाम मुनेश्वर मंडल था, जो आलमनगर कचहरी में मुंशी का काम करता था और इस बार अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ने वाला था। बताया जाता है कि बीते शाम वो आलमनगर से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सोनामुखी रोड में करुणावसा पुल के पास अपराधियों ने उसे लगातार 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा भेज दिया। संज्ञान में आया है, आते ही पुलिस वहां पहुंच गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और सभी बिंदुओं पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और जल्दी ही हम लोग इसमें नतीजे पर पहुंचेंगे। उधर गया में कांग्रेस नेता के भाई को गोली मारने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अपराधियों ने शख्स पर 5 राउंड गोली चलाई, जिसमें 3 गोली फहीम बारी को लगी। अपराधियों की फायरिंग में एक गोली पास बैठे दुकान के एक स्टाफ को भी जा लगी। दोनों को मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। घटना के पीछे भूमि विवाद बताया जा रहा है। गया के कांग्रेस नेता आजमी बारी के भाई फहीम बारी मारूफगंज मोहल्ले की सड़क से गुजर रहे हैं। तभी पहले से घात लगाए 2 नकाबपोश अपराधी सामने से आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। फिर तो मारूफगंज मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर हर कोई जान बचाकर भागने लगता है। ये देखिए, मस्जिद से जुमे की नमाज अदा कर फहीम बारी घर लौट रहे हैं। देखिए, तभी 2 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए, पहली गोली मारी और ये दूसरी गोली मारी। इसमें से एक गोली उनके कमर में लगी तो सीने और हाथ में गोली का छर्रा लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल फहीम बारी को तुरंत गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। गोलीबारी के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आ रही है। अनिरुद्ध यादव, संजय यादव, पप्पू यादव और 5-6 था, सब मिल करके आते थे। पहले गाड़ी था, मारने का प्रयास 1 साल में पहले भी, मगर नहीं मार सका। अपने यहाँ मारा। मारूफगंज जैसे गया के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वारदात के दौरान गोली लगने से फहीम बारी तो घायल हुए ही, वहां मौजूद 2 अन्य लोग भी गोलीबारी की चपेट में आ गए। इन सबको इलाज के लिए गया के ANMCH में भर्ती कराया गया है। गया पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए जोर शोर से छापेमारी कर रही है। जो अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग को जानकारी मिली है, तो इसमें लगता है कि वहाँ के बहुत बड़े लोग जमींदार लोग हैं और कुछ जमीन का भी इसमें विवाद हो सकता है। इस सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है कि गया के अपराधियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है। तभी तो शातिर अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी दिन दहाड़े गोलियां बरसाने से नहीं चूक रहे हैं। एलन लीडी, न्यूज़ 18 गया। और बात करेंगे मधेपुरा की खबर की, जहां बेकाबू स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला है। अहले सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक शख्स को कुचल डाला। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। रिपोर्ट देखिए।
सड़क पर शनि भारी। तारीख 27 मार्च। वक्त 5:42 सुबह का वक्त है। सड़क सुनसान है। दुकानों का शटर बंद है। इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं। अचानक पलक झपकते ही पूरा मंजर बदल जाता है। हिट एंड रन की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। खौफनाक वीडियो के एक एक फ्रेम को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा स्लो मोशन में वीडियो को शुरू से देखिए। लाल दुपट्टा डाली एक औरत सड़क पर चल रही है। दूसरी ओर से दो युवक आ रहे हैं। अचानक से एक बेकाबू स्कॉर्पियो की एंट्री होती है। ये देखिए, एक युवक संभलता है। दूसरा युवक जो इस पोल की वजह से नहीं दिख रहा है, उसे संभलने का मौका नहीं मिलता है और फिर बेकाबू स्कॉर्पियो उस बदनसीब युवक को इतना जोरदार टक्कर मारता है कि वो मर जाता है। हिट एंड रन का खौफनाक वीडियो आपको विचलित कर सकता है। देखिए कैसे बेकाबू स्कॉर्पियो की टक्कर में ये शख्स घसीटता जा रहा है। ओ माय गॉड, सड़क पर शख्स घसीटता जा रहा है, लेकिन बेकाबू स्कॉर्पियो का ड्राइवर है कि रोकने का नाम नहीं लेता। हां, एक बार जरूर ब्रेक लगाता है। देखिए गाड़ी की स्पीड कम हुई है, लेकिन अचानक से फिर एक्सीलेटर बढ़ा दी जाती है। गाड़ी फिर तेज रफ्तार पकड़ लेती है। सड़क पर 2-4 लोग थे, हक्का बक्का हैं। साथ चलने वाला युवक पीछे से दौड़ कर आता है। बगल से गुजर रही महिला गाड़ी के पीछे दौड़ती है। लोग गली से बाहर निकल आते हैं, लेकिन तब तक हादसे का शिकार हुआ ये युवक दम तोड़ चुका होता है। बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी फरार हो चुकी होती है। खौफनाक हादसा का ये वीडियो मधेपुरा बाजार का है। बताया जाता है कि अगले सुबह युवक दुर्गा मंदिर से पूजा करके लौट रहा था। तभी मंदिर से कुछ दूरी पर एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने उसकी जान ले ली। हिट एंड रन के कातिल ड्राइवर की तलाश है। मधेपुरा से संवाददाता तुरबसु की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये खौफनाक तस्वीरें मधेपुरा से सामने आई थी। उधर बगहा में थाने के मुंशी पर मारपीट का आरोप लगाकर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला परिवार सहित सड़क पर बैठ गई और जमकर हंगामा किया। हालांकि एसडीपीओ के समझाने के बाद मामले को किसी तरह से शांत करवाया गया। मामला पटखौली ओपी का है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले महिला ने मारपीट के मामले का आवेदन दिया था, जिसके बाद कार्रवाई के संबंध में जानकारी लेने पहुंची थी। उसका कहना है कि इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। और उधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने रोड रॉबरी और लूटपाट का संगठित गिरोह चलाने वाले 2 जुड़वा भाइयों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके 4 दूसरे साथियों को भी दबोच लिया। इनके पास से पुलिस ने 4 कट्टा गोलियां, करीब 1.5 किलो नारकोटिक्स और लूट की बाइक बरामद की है। दोनों भाई दीपांशु राज और प्रियांशु राज ब्रह्मपुरा के एक निजी हॉस्पिटल में काम करते थे और यहीं से गिरोह का संचालन करते थे। पिछले दिनों चांदनी चौक में बैंक कर्मी विवेक, ब्रह्मपुरा में दवा दुकान के स्टाफ अमजद हुसैन और मीनापुर में टीवीएस के स्टाफ सुबोध को गोली मारने में इस ग्रुप का हाथ है। विशेष दल ने
मौका वारदात पर रेड की थाने के सहयोग से, जिसमें 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 पिस्टल गोलियां और बाकी बाइकें बरामद की गई। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन से अधिक केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के बल पर बनाए गए काले आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने की योजना आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने तैयार की है। ईओयू ने खास रणनीति के तहत करीब 170 अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन की योजना बनाई है, जिसमें तकरीबन 299 करोड़ की संपत्ति जब्त की जानी है। आर्थिक अपराध इकाई ने इसका प्रस्ताव ईडी को भेजा है। आने वाले दिनों में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा। ईओयू के इस एक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। अपराधियों की कमर तोड़ने और उनके काले साम्राज्य को खत्म करने के लिए ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने एक खास रणनीति तैयार की है। ईओयू की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के तहत कार्रवाई करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ईओयू की ओर से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 170 अपराधियों के अपराध में कमाए गए उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की योजना है और इसके लिए ईडी को प्रस्ताव भेजा गया है। इन अपराधियों के पास तकरीबन 299 करोड़ की संपत्ति है, जिसे ईओयू ईडी की मदद से जब्त करेगा। निश्चित तौर पर हाल के दिनों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रिव्यू हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, वैसे में इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जो अपराधी हैं उनकी जो काली कमाई है उसको जब्त कर सरकार हित में उसका उपयोग किया जाए। खासकर साइबर क्रिमिनल्स पर नियंत्रण के लिए कई तरह के जो एक्शन है वो लिए जाते हैं और निश्चित तौर पर हाल के दिनों में अपराधियों, इसके अलावा नक्सलियों और दूसरे तस्करों के खिलाफ ईओयू ने कई कार्रवाई की है और इस तरह की कार्रवाई से न केवल अपराध का नियंत्रण होगा बल्कि एक मैसेज भी जाएगा राज्य में अपराधियों को कि अगर आप गलत तरीके से, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं तो आर्थिक अपराध इकाई आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा और ईडी की मदद से आपकी संपत्ति को जब्त कर लेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा एयरपोर्ट का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर गंभीर है। जल्द ही दरभंगा में प्लेन की संख्या बढ़ाने के साथ टर्मिनल को बड़ा करने और प्लेन स्टैंड पर भी काम किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी 3 दिन पहले ही राज्य सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम मैथिली के महाकवि विद्यापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव विधानसभा से पास किया है और अनुशंसा केंद्र सरकार के पास भेज दी गई है। दरभंगा एयरपोर्ट विकास की नई इबारत लिख रहा है। 8 नवंबर 2020 को यहां से हवाई सेवा शुरू हुई और कम समय में ही इस एयरपोर्ट से 1 लाख के ऊपर यात्री यात्रा कर चुके हैं। उड़ान योजना के तहत शुरू हुआ दरभंगा एयरपोर्ट सहरसा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी समेत 17 जिलों के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पटना जाना पड़ता था तो कभी कभी जाम में फंस जाते थे, बहुत समय लगता था, एक पूरा दिन निकल जाता था। अब है कि हम लोग 1 घंटे 2 घंटे में बस प्लान करके आ सकते हैं। एक लगता है कि हाँ घर के बगल में ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए। यात्रियों के बढ़ रहे दबाव की वजह से अब जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर गंभीर है और प्लेन की संख्या बढ़ाने के साथ साथ टर्मिनल को बड़ा करने और प्लेन स्टैंड को बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा। जब हमें ये बताया गया कि 3 फ्लाइट्स होंगी रोज, दिल्ली, बेंगलुरु एंड 1 मोर प्लेस शुरू होगी, तो मुझे थोड़ा सा चिंता थी कि जो एयरलाइन इसको आगे ला रहा है और बाद में मुझे पता लगा उन्होंने वायबिलिटी गैप फंडिंग भी नहीं ली, तो मुझे लगा ऐसा कि शायद ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। पर कुछ ही देर में बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि ये 3 नहीं तो हमें तो और फ्लाइट्स ऐड करनी गई। अब अहमदाबाद के साथ भी लिंकेज हो गया। मिथिला के गौरव दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। बिहार विधानसभा से इसका प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार भेजा गया है और इसके लिए दरभंगा से बीजेपी सांसद
गोपाल जी ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को 8 करोड़ मिथिला वासियों की तरफ से आभार जताया है। श्री नीतीश कुमार जी से कई बार पत्र के माध्यम से भी मांग कर चुके हैं और आज खुशी की बात है जो इस एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के लिए बिहार विधानसभा से संकल्प पारित किए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान विजय चौधरी जी को 8 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर बिहार सरकार ने विधानमंडल से संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलते ही दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट हो जाएगा। संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर महाराजा कामेश्वर सिंह की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। हरदीप सिंह पुरी जी ने नीतीश जी को चिट्ठी लिखा कि अगर विद्यापति एयरपोर्ट बनाना चाहता है तो इसको विधानसभा से पारित करके तब भिजवाइए, तब हम इसको करेंगे। तो इसी हाउस में बिहार सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद से दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट हो वो पारित करके भारत सरकार को भेज दिया। और बेगूसराय के बलिया अनुमंडल क्षेत्र के बलिया थाना स्थित NH 31 के नजदीक पुलिस ने छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में देसी शराब और कच्चा माल नष्ट किया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब कारोबारियों के द्वारा होली पर्व में बिक्री करने के लिए बड़ी मात्रा में शराब का संग्रहण किया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। हालांकि कारोबारी यहां से भागने में कामयाब रहे। होली के मद्देनजर किसी भी तरीके का नशीले पदार्थ का जो संग्रहण कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, उन सब पर सघन छापामारी की जा रही है और ऐसे जगहों को विनष्ट किया जा रहा है और गिरफ्तारी वगैरह सब कंटिन्यू चल रही है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।